हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना पीडीई का चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, क्या है ये क्वेश्चन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 3u(x)+ 10u(xy) + 3u(y)y = 0 and these are the two initial conditions given to us. Right, now you can solve this question। जो इससे पहले क्वेश्चन किया उस जैसा ही है ये भी। तो देखो बेटा, पहले तो हम कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे। कैनोनिकल फॉर्म के लिए हम क्या लेंगे? a इज द कोफिशिएंट ऑफ u(x)x विच इज 3 हेयर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ u(xy) विच इज 10 हेयर, c इज द कोफिशिएंट ऑफ u(y)y विच इज 3 हेयर। सो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि हमारे को अपना डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ये देखना है कि इक्वेशन का नेचर क्या है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वैल्यूज डाल दी, हमने देखा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मीन्स ये हाइपरबोलिक है। अगर ये हाइपरबोलिक है तो हम क्या करेंगे? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरी? a λ² + b λ + c = 0। इसमें a b c तीनों की वैल्यू डाल के हमने इसको सॉल्व किया और रूट्स निकाल लिए। तो हमारे रूट्स आ रहे हैं -3 और -1/3। अब इनसे हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? dy/dx + λ1 = 0 और एक बारी + λ2 = 0। तो एक बारी हमने -3 डाल दिया और एक बारी हमने -1/3 डाल दिया और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो सॉल्व करके हमारे को मिल गया y - 3x = c1 और आ गया एक y - x/3 = c2। अब हमने इनको ट्रांसफॉर्म कर लिया करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स में। किसी भी एक को जाई मान लो और एक को ईटा मान लो। तो मैंने y - 3x = जाई मान लिया, मतलब c1 की जगह जाई ले लिया और c2 की जगह पे ईटा ले लिया। तो मेरे पास ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स आ गए, करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे? इनका जाई का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल लो। तो ये -3 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे तो 1। ईटा को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे पार्शियली तो -1/3। ईटा को विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 1। क्यों निकाले? क्योंकि हमें अभी u(x)x, u(xy), u(y)y सब कुछ निकालना है, तो उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। So what I do is I write down the formula of u(x)x here. You all know about this formula. We have already learnt it in next last chapter और इस चैप्टर में भी हमने बहुत बारी यूज़ किया है। चैप्टर 4 में भी बहुत यूज़ किया है, वहाँ पे इसको लर्न करने की टेक्निक भी सिखाई थी। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज डाल दो। जैसे जाई एक्स की वैल्यू आई थी ना, -3 आई होगी शायद, तो -3 का स्क्वायर होकर 9 हो गया। ऐसे ईटा एक्स जाई एक्स की डाल लो, जाई एक्स एक्स आपका 0 हो जाएगा, ईटा एक्स एक्स 0 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू डाल के यू एक्स एक्स इवेलुएट कर लो। देन यू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ यू एक्स वाई। तो यू एक्स वाई का ये फॉर्मूला है, ये भी आपको उसमें लास्ट चैप्टर में सिखा दिया था, चैप्टर 4 में। तो यू एक्स वाई का भी फॉर्मूला आपको लर्न करना है बेटा, इसको भी लिख लें और इसके अंदर वैल्यूज डाल दीजिए। ठीक है, फिर हम यू वाई वाई का लिखेंगे। यू वाई वाई का फॉर्मूला लर्न करना इजी होता है अगर आपने यू एक्स एक्स का लर्न कर रखा है तो। यू एक्स एक्स के फॉर्मूले में एक्स को वाई कर देंगे तो यू वाई वाई का आ जाता है। इसमें भी वैल्यूज डाल दी आपने। ठीक है, तो मेरे को यू वाई वाई मिल गया। अब ये सारी वैल्यूज आपने गिवन इक्वेशन के अंदर डाल दी। तो जो मेरी गिवन इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी उसमें हमने ये सारी वैल्यूज डाल दी और इसको सॉल्व कर लिया। आपको पता है ये हाइपरबोलिक है, तो आपका आंसर यू जाई ईटा में आना चाहिए। ठीक है ना, बाकी सारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा इसको सॉल्व करके यू जाई ईटा = 0। सब बच्चे सॉल्व करके देख लेना। फिर यू जाई ईटा = 0 का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन अब मैं बहुत बारी इस चैप्टर में सिखा चुकी हूँ ये चीज़। फिर दोबारा से देख लीजिए जिन बच्चों को नहीं आता। तो u जाई ईटा = 0 का क्या मीनिंग होता है? del स्क्वायर u बाई del जाई del ईटा = 0। आपकी मर्जी है किसी भी एक चीज को q मान लो, या तो del u बाई del ईटा को q मान लो या del u बाई del जाई को q मान लो और इसमें सब्सटीट्यूट करो। तो ये क्या आ जाएगा? del q बाई del जाई = 0। अब इसे सॉल्व करना है तो ये आपको क्या देगा? q = इंटीग्रेशन ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू जाई। तो q = 0 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया कि विद रिस्पेक्ट टू जाई अगर इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ईटा का आएगा। तो मेरे पास आ गया q = f ईटा। अब q मेरा क्या था? del u बाय q हमने क्या लिया था बेटा? del u बाय del ईटा। तो मेरा आ गया q = del u बाय del ईटा, मैंने इसमें डाल दिया। तो इसमें से u निकालना है, तो u को निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ f ईटा कर लेंगे। ठीक है, अब f का मुझे दे नहीं रखा तो मैंने कुछ भी मान लिया कि इसका इंटीग्रेशन सपोज कर लो g ईटा है। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ईटा इंटीग्रेट किया ना तो कांस्टेंट आ जाएगा जाई की फॉर्म में। तो एफ जाई को मैंने कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया u = f जाई प्लस जी ईटा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं u = f फाई जाई प्लस साई ईटा, क्योंकि हम हमेशा फाई साई में लेते आए हैं तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, राइट।
और वैसे भी एफ जी क्वेश्चन में गिवन था, तो बेटा एफ और जी मत इस्तेमाल करना, कुछ और यूज कर लेना अगर क्वेश्चन में गिवन है तो मेरा आंसर आ गया बेटा यहाँ पे u इज इक्वल टू फाई ईटा प्लस साई जाई। ठीक है, इसमें कुछ और यूज कर लो क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास अब ईटा की भी वैल्यू डाल दी और जाई की भी वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन निकल कर आ गया। अब हमारे को गिवन कंडीशंस डालनी है इसके अंदर जो हमें गिवन है, तो उसके लिए हमें पहले सेकंड कंडीशन डालने के लिए हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए। तो जो मेरी ये इक्वेशन निकली हुई है u इक्वल टू फाइव वाई माइनस थ्री एक्स प्लस साई वाई माइनस एक्स बाई थ्री, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो। तो देखो u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई देगा u वाई। अब फाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई डैश ऑफ वाई माइनस थ्री एक्स, और वाई माइनस थ्री एक्स का क्या होगा, वाई का वन और एक्स का जीरो। ऐसे ही साई डैश वाई माइनस एक्स बाई थ्री, वाई का वन आ जाएगा, एक्स का जीरो आ जाएगा। तो आपके पास ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसमें कंडीशन डाल दो यू वाई एट एक्स कॉमा जीरो जी एक्स क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है जहां मेरी पेंसिल है इसके अंदर y को जीरो डाल दो और यू वाई की जगह जी एक्स डाल दो। तो मैंने यू वाई की जगह जी एक्स डाल दिया और y की जगह जीरो डाला, तो फाइव डैश ऑफ माइनस थ्री एक्स प्लस साई डैश ऑफ माइनस एक्स बाई थ्री आ गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड पे। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो फाइव डैश और साई डैश की जगह फाइव और साई आ जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो माइनस थ्री एक्स का कोफिशिएंट माइनस थ्री भी डिवाइड हो जाएगा, तो फाइव ऑफ माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाई माइनस थ्री। ऐसे ही साई डैश है तो साई डैश का इंटीग्रेशन साई हो जाएगा और माइनस एक्स बाई थ्री में एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन बाई थ्री है तो उससे डिवाइड हो जाएगा। ऐसे जी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा जी टाउ टी टाउ। ठीक है, अब आपको पता है कि हम इसमें सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग लेते हैं तो आपकी जो लिमिट होती है वो जीरो टू एक्स जाती है, तो मेरा ये जीरो टू एक्स ही आएगा जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी। ठीक है बेटा, ये सब यहाँ पे डैश नहीं आएगा। राइट, तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया, मैंने इसको सॉल्व कर लिया इक्वेशन को, मेरे से ये जितनी सॉल्व हो रही है। फिर मेरे को एक कंडीशन और गिवन थी यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं फर्स्ट वाली जो मेरी जनरल सोल्यूशन वाली इक्वेशन थी उसमें मैं ये वाली कंडीशन डालूंगी। ये कैसे डलेगी, एक्स को एक्स रहने देंगे, वाई को जीरो डालेंगे और यू की वैल्यू एफ एक्स डाल देंगे, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि आपको इक्वेशन टू और थ्री मिल गई है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके आप फाइव और साई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप सॉल्व कर दें इक्वेशन टू और थ्री को और फाइव और साई की वैल्यू निकाल लें, तो मेरी वैल्यूज आ जाएंगी ये वाली, साई की तो आ जाएगी ये वाली। ठीक है, जहां मेरी पेंसिल है। अब आप देखो आपको साई ऑफ माइनस एक्स बाई थ्री मिला है, तो आप क्या करें, साई ऑफ एक्स निकाल लो। तो साई ऑफ एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जहां पे भी आपको माइनस एक्स बाई थ्री मिल रहा है ना वहां पे आप एक्स डाल दें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना तो ऐसे करके देख लिया करो, माइनस एक्स बाई थ्री को रिप्लेस करना है एक्स से, तो ये एक्स मेरा एक तरीके से न्यू हो गया और ये मेरा ओल्ड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस कर देंगे थ्री एक्स न्यू और इधर माइनस। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपका एक्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो ना, क्वेश्चन जो भी आपका फॉर्मूला है उसमें माइनस थ्री एक्स डाल देना। देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना इसमें माइनस एक्स बाई थ्री की जगह एक्स आ गया। अब ये एक्स है, इसकी जगह पे माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। आपको यही मिला है ना फॉर्मूला, देखो एक्स ओल्ड इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स न्यू। आप सारा आंसर न्यू वेरिएबल में निकाल लो। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगी इक्वेशन, एक्स की जगह माइनस थ्री एक्स आ गया। ये वाले जो एक्स लिखे हैं इक्वेशन नंबर फोर में ये न्यू एक्स है। राइट, तो हमें ये मिल गया। अब आप क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हम दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर रहे हैं तो हमें तो सिर्फ साई एक्स मिला है, हमें फाइव भी चाहिए, तो हम ये वाली साई एक्स की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल के फाइव एक्स निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ से फाइव भी माइनस थ्री एक्स निकल आया। अब मुझे तो फाइव एक्स पे चाहिए, ठीक है, ताकि हम आराम से रिप्लेस कर पाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वाली इक्वेशन में जो फाइव की जो इक्वेशन है इसमें माइनस थ्री एक्स को एक्स से रिप्लेस कर दो। तो अब देखो जब मैं माइनस थ्री एक्स को एक्स से रिप्लेस करूंगी तो ये बना न्यू, जो चीज निकालते हैं वो न्यू और जो दे रखी है वो ओल्ड। तो हम क्या करेंगे, एक्स ओल्ड को रिप्लेस कर देंगे एक्स न्यू बाय थ्री विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो मेरी जहां मेरी पेंसिल है, जो ये मेरी फाइव वाली इक्वेशन है ना, इसमें हर जगह पर एक्स की जगह पर माइनस एक्स बाय थ्री डाल दो। ठीक है, एक्स न्यू बाय थ्री ऐसे करके डाल दो, बाद में न्यू वर्ड हटा देना। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फाइव आ गई ये करने पर। अब आपको किस पे चाहिए था आंसर, हमें तो आंसर डालना है, ये डालना था हमें u इक्वल टू फाइव ऑफ समथिंग प्लस साई ऑफ दिस। तो साई शायद मेरा फाइव तो y माइनस थ्री एक्स पे है और साई शायद y माइनस एक्स पे था। तो मैं क्या करूंगी, अब जो मेरी फाइव एक्स की इक्वेशन आई है ना उसमें x को रिप्लेस कर देंगे हम y माइनस थ्री एक्स से। ऐसे ही जो मेरी साई एक्स की इक्वेशन आई थी उसमें x को रिप्लेस कर देंगे y माइनस एक्स से, जो मुझे चाहिए। तो मैंने देखो x को y माइनस थ्री एक्स से रिप्लेस कर दिया फाइव एक्स की एक्सप्रेशन में, तो मेरे पास ये आ गया।
ठीक है बेटा, सबको समझ आ रहा है मैंने क्या किया है, x को y माइनस एक्स बाई थ्री से y माइनस थ्री एक्स से रिप्लेस किया। तो देखो इधर जैसे जहां मेरी पेंसिल है यहाँ x है ना, इसकी जगह y माइनस थ्री एक्स लिख दो। तो डिवाइड बाय थ्री हो रहा है तो y बाय थ्री हो जाएगा, और x आ जाएगा तो नेगेटिव साइन से ये x माइनस वाई बाय थ्री बन जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप रिप्लेस करेंगे x को y माइनस, अच्छा वो y माइनस एक्स नहीं है, y माइनस एक्स बाय थ्री रहा होगा वहां पे साई में। तो साई के अंदर y माइनस एक्स बाय थ्री है, तो x को y माइनस एक्स बाय थ्री से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब दोनों चीजें मिल गई हैं तो आप फिर से इक्वेशन नंबर वन में डाल के सॉल्यूशन निकाल दो। तो मैंने सिक्स्थ और सेवंथ इक्वेशन को वन में इक्वेशन में डाल दिया और उसको सॉल्व कर लिया जितना मेरे से सॉल्व हो रहा है। तो आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे आपको ये दो इंटीग्रल मिल गए, जीरो टू एक्स माइनस वाई बाय थ्री जी टाउ, और इधर से आ गया, दोनों का आर्ग्यूमेंट थ्री बाई एट ही है, और यहाँ आ गया जीरो टू एक्स माइनस थ्री बाई। तो ये दोनों इंटीग्रल कैसे माइनस होंगे, देखो इधर, एक मिनट, ये देखो, जीरो टू एक्स माइनस वाई बाय थ्री माइनस करवाना है इसमें से एक्स माइनस थ्री वाई। ठीक है, जीरो टू एक्स माइनस थ्री वाई दोनों है तो जी टाउ टी टाउ पे ना, तो इंटीग्रेंड सेम है, लिमिट चेंज है। देखो इधर, पहले तो ये देखें दोनों में से बड़ा कौन है, तो देखो y बाय थ्री हमेशा लेस होगा थ्री वाई से। ठीक है, क्योंकि उसमें डिवाइड हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस वाई बाय थ्री ग्रेटर हो जाएगा माइनस थ्री वाई से। तो x माइनस वाई बाय थ्री ग्रेटर हो जाएगा x माइनस थ्री वाई से। तो छोटा नंबर पहले लिखें, बड़ा नंबर बाद में लिखें, और ये हो गया जीरो। तो अब देखो ये है जीरो से x माइनस वाई बाय थ्री, मतलब यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट हो रहा है, और ये है जीरो से x माइनस थ्री वाई, मतलब यहां से यहां तक इंटीग्रेट हो रहा है। तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो इतना पोर्शन बच जाएगा, यानी कि x माइनस थ्री वाई से x माइनस वाई बाय थ्री का पोर्शन बच जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस थ्री वाई लोअर लिमिट बन जाएगी, x माइनस वाई बाय थ्री अपर लिमिट बन जाएगी, और जी टाउ टी टाउ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने ये वाली वैल्यू इसमें डाल दी, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया निकल कर। तो दिस क्वेश्चन इज ओवर हेयर। ठीक है, मैंने ये करके भी दिखा दिया आपको यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।